रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन दरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी जल को कभी अपने लिए संचित नहीं करती, उसी प्रकार सज्जन परोपकार के लिए देह धारण करते हैं। रहीमन पानी रखिए, बिना पानी सब सुन, पानी गए न ऊबरे, मोटी मानुष चुन। रहीम दास का ये कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं होता और मोटे का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं होता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नायके दिन आई है, बनत न लगी है देर। दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को खराब समय आने पर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा समय आने में देर नहीं लगती, और जब अच्छा समय आता है तो सभी काम अपने आप होने लगते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लगु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटे का काम होता है वहाँ बड़ा कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि सुई के काम को तलवार नहीं कर सकती। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं, जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं होती, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। समय पाए फल होत है, समय पाए जर जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछतात। रहीम कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, जड़ने का समय आने पर वह जड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। रूटे सुजन मनाइए, जो रूटे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्त हार। यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूटे तो भी रूटे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागों में फिरा लेना चाहिए। रहीमन विपदा हु बली, जो तोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। वे रहीम नरदन्य हैं पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। लोहे की न लोहार की, रहीमन कही विचार जा, हानि मारे सीस पे
ताही की तलवार। रहीम विचार करके कहते हैं कि तलवार ना तो लोहे की होती है और ना ही लोहार की। तलवार उस वीर की कही जाए जो वीरता से शत्रु के सर पर मारकर उसके प्राणों का अंत कर देता है। तासो ही कुछ पाइए कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए कैसे बुझे पियास। रहीम जी कहते हैं जिसे कुछ पा सके उससे ही किसी वस्तु की आशा करना उचित है, क्योंकि पानी से रिक्त तालाब से प्यास बुझाने की आशा करना व्यर्थ है। रहीमन नीर पकान बूढ़े पै सीजे नहीं, तैसे मूरख ज्ञान बूझे पै सूझे नहीं। जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति की अवस्था होती है कि ज्ञान दिए जाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता। तरुवर फल नहीं कात हैं, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। रहीमन वहाँ न जाइए जहाँ कपट को हेत, हम तो डारत डेकुली संचित आपनों केत। ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ चल कपट से कोई अपना मतलब निकालना चाहे। हम तो बड़ी मेहनत से पानी खींचते हैं कुएं से डेकुली द्वारा, और कपटी आदमी बिना मेहनत के ही अपना खेत सींच लेते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मते न माखन होए। रहीम जी कहते हैं मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा। जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम गट जाही, गिरधर मुरलीधर कहे कुछ दुख मानत नाही। रहीम जी कहते हैं कि रहीम जी अपने दोहे में कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरधर कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। मन मोटी अरु दूध रस इनकी सहज सुबाय, फट जाए तो न मिले कोटिन करो उपाय। रहीम जी कहते हैं मन मोती फूल दूध और रस जब तक सहज और सामान्य रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक बार वो फट जाए तो कितने भी उपाय कर लो वो फिर से सहज और सामान्य रूप में नहीं आते। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ी नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाती। रहीमन वे नर मर गए जे कुछ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम दास जी इस दोहे में कहते हैं कि जो इंसान किसी से कुछ मांगने के लिए जाता है वे तो मरे हैं ही, परंतु उनसे पहले वे लोग मर जाते हैं जिनका मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। रहीमन विपदा ही बली जो तेरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोय।
रहीमदास जी कहते हैं कि संकट आना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी दौरान ये पता चलता है कि संसार में कौन कौन हमारा हित और बुरा सोचता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए। दुख में सभी लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। अगर सुख में भी याद करते हैं तो दुख होता ही नहीं है। इसलिए हमें दुख में भी और सुख में भी दोनों समय भगवान की याद करना चाहिए।